फर्स्ट क्वेश्चन है, केन श्रुतियो भवति, इसका आंसर बताइए आप। क्या बात है स्नेहिल। केन श्रुतियो भवति का सबसे पहले तो हिंदी मीनिंग होगा कि किससे वेदों का विद्वान बनता है। ठीक, किससे वेदों का विद्वान बनता है, तो इसका आंसर किससे वेदों का विद्वान बनता है बताया था मैंने, वेद ज्ञान से। किससे बनता है? वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान बनता है। तो इसका आंसर होगा श्रुतेन श्रोतियो भवति, मतलब वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान बनता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, खात पयुच्चतरः कह, मतलब आसमान, मतलब आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से भी ऊंचा स्थान किसका दिया गया है? पिता का। किसका दिया गया है? क्यों आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? स्नेहिल तो हट गए। आयुष, सक्सेना, मैं समझा देती हूँ आपको, एक बार आप समझ लीजिए। आकाश से भी ऊंचा स्थान पिता का होता है, तो इसका आंसर होगा खाद पयुच्चतरः पिता, मतलब आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है। थर्ड क्वेश्चन है, लाभानाम उत्तमम किम, लाभों में सर्वोत्तम लाभ क्या है? तो मैंने क्या बताया था? कल्याण। लाभों में सर्वोत्तम लाभ कल्याण है, तो इसका आंसर होगा लाभानाम उत्तमम श्रेयः, कल्याण सर्वोत्तम लाभ है। फिर है केन न प्रकाशते, मतलब किससे प्रकाशित नहीं होता है? तो किससे प्रकाशित नहीं होता है? अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। इसका आंसर बनेगा तमसा न प्रकाशते, मतलब अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। तपः किम लक्षणम, तप का क्या लक्षण बताया है मैंने? तप का क्या लक्षण है? अपने धर्म पर डटे रहना तप है। सबसे बड़ा तप होता है कि अपने धर्म पर डटे रहना। तो क्या आ जाएगा इसका? स्वधर्म वर्तित्वम तपः, स्वधर्म वर्तित्वम तपः, अपने धर्म पर डटे रहना तप है। फिर है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो डैश त्यजति मित्राणि आ जाएगा लोभात। आपको दिया है ना ब्रैकेट में, उसमें देखिए लोभात फर्स्ट में आ जाएगा, तो बनेगा ये लोभात त्यजति मित्राणि। सेकंड है डैश गुरुतरा भूमि, तो आ जाएगा माता गुरुतरा भूमि। थर्ड पूछ रहा है उत्तमम दाक्ष्यम डैश उत्तमम दाक्ष्यम, इसमें आ जाएगा धान्यानाम, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम। फिर है डैश तुष्टिरुत्तमम, तो इसमें आ जाएगा सुखानाम, सुखानाम तुष्टिरुत्तमम। फिर है मनसो डैश दमः, तो मनसो दमनम दमः, ये आ जाएगा आपका मनसो दमनम दमः। ये हो गया आपका ब्लैंक। इसके बाद है संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले आपको दिया है वेद के अध्ययन, वेद अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है, वेद अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है, तो इसका अनुवाद होगा वेदाध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति, वेदाध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति।
देखिए, दिख रहा है आपको? थर्ड वाला क्वेश्चन है, वेद के अध्ययन से जीवन का ज्ञान होता है, तो इसमें आ जाएगा वेदाध्ययनेन जीवनस्य ज्ञानम भवति। फिर है माता भूमि से बढ़कर है, तो हो जाएगा माता भूमि गुरुतरा। क्या हो जाएगा? माता भूमि गुरुतरा। थर्ड है वायु से शीघ्रतर मन होता है, तो इसमें आ जाएगा वातात् शीघ्रतरम मनः भवति। क्लियर? क्या आएगा इसमें? वातात् शीघ्रतरम मनः भवति। नेक्स्ट है लोभ से मित्र को त्याग देता है। लोभ से मित्र को त्याग देता है, तो आ जाएगा इसमें लोभात् मित्रम त्यजति। लोभात् मित्रम त्यजति। क्लियर? फिफ्थ है अज्ञान से संसार आवृत है। अज्ञान से संसार आवृत है, तो इसका बनेगा अज्ञानेन लोकः आवृत्तो अस्ति। अज्ञानेन लोकः आवृत्तो अस्ति। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, सुमेलनम कुरुत। उचित मेल करना है आपको, तो माता के साथ क्या आ जाएगा? देखिए, बहुतरी तृणा शीघ्रतरम वातात् गुरुतरा भूमि लोभा त्यजति सुखा नाम उत्तमम। तो क्या आ जाएगा? माता के साथ गुरुतरा। गुड। मनः के साथ, मनः के साथ बोलिए। शीघ्रतरम वातात्। हाँ, शीघ्रतरम वातात्। चिंता के साथ बहुतरी तृणा। बहुतरी तृणात्। तुष्टि के साथ सुखानाम उत्तमः। सुखानाम उत्तमा। मित्राणि के साथ आ जाएगा लोभा त्यजति। क्या होगा? लोभा त्यजति। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। दिख रहा है आपको? अधोलिखितानाम श्लोकानाम माध्यमेन निर्देशानुसारण उत्तराणि लिखत। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर लिखना है जो श्लोक आपको दिया है। तो अज्ञानेन वृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते लोभा त्यजति मित्राणि संगगात स्वर्गम न गच्छति। तपः स धर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वन्द्व सहिष्णुत्वं ह्यर्कार्य निर्वर्तनम्। इसमें आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न दिया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है केनावृत्तो लोकः। सबसे पहला प्रश्न है केनावृत्तो लोकः, मतलब संसार किससे आवृत्त है? तो संसार किससे आवृत्त है? अज्ञान से। अज्ञान से सारा संसार आवृत्त है, तो इसका आंसर बनेगा अज्ञानेन आवृत्तो लोकः। अज्ञानेन आवृत्तो लोकः। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पराशमा का प्रोक्ता। पराशमा किसे कहा गया है? तो पराशमा सुख दुख लाभ हानि आदि में संभाव को कहा गया है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? पराशमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं प्रोक्ता। पराशमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं प्रोक्ता। अब आपसे पूछ रहा है रेखांकित पदानां मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। मतलब रेखांकित पदों के मूल शब्द विभक्ति एवं वचन लिखिए।
जो आपको ये श्लोक में रेखा करके दिया है ना, ये जो रेखांकित शब्द है उनके आपको मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो पहले दिया है अज्ञानेन। अज्ञानेन का मूल शब्द होगा अज्ञान, विभक्ति होगी तृतीया, वचन होगा एक वचनम। फिर दिया है आवृत्त। आवृत्त का होगा अज्ञानेन और आवृत्तो एक साथ है। देखिए अज्ञानेनावृत्तो, तो ये अज्ञानेन और आवृत्ता एक साथ आपको दिया गया है शब्द। फिर हम आवृत्ता लिए तो इसका मूल शब्द होगा आवृत्त, विभक्ति होगी प्रथमा, वचन होगा एक वचन। फिर आपको दिया है तमसा। तमसा में मूल शब्द होगा तमस, विभक्ति होगी तृतीया, वचन होगा एक वचन। फिर आपको दे रहा है लोभात। लोभात का होगा लोभ, मूल शब्द होगा लोभ, विभक्ति होगी पंचमी और वचन होगा एक वचन। फिर आपको दे रहा है मनसो। तो मनसो का पद में जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा मनसा। मनसा हो गया, मूल शब्द हो जाएगा मनस, विभक्ति हो जाएगी षष्ठी और वचन हो जाएगा एक वचन। क्लियर हो गया। फिर आपको पूछ रहा है प्रकाशते इति शब्दस्य व्युत्पत्तिम उपसर्ग मूल धातु धातुरूपंच लिखत। इसे छोड़ दीजिए, इसके आगे वाले क्वेश्चन में आइए। संघात स्वर्गम न गच्छति। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है आपको। संघात स्वर्गम न गच्छति, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा संगति के कारण स्वर्ग नहीं जाता है, या साथ के कारण स्वर्ग नहीं जाता है। फिर है हियर कार्य निर्वर्तनम, मतलब न करने योग्य कार्य को त्याग देना लज्जा है। न करने योग्य कार्य को त्याग देना लज्जा है। तो आपको चैप्टर समझ आ गया? यस मिस। ठीक है। और इसमें जो श्लोक दिया है उस श्लोक को आप लोग याद करेंगे। ठीक है। इसमें यक्ष के प्रश्न है, युधिष्ठिर के संवाद है, और यक्ष के प्रश्न है और युधिष्ठिर के उत्तर है, और दोनों के बीच में संवाद वार्तालाप को बताया गया है इसमें। और आप लोगों को कुछ पूछना है? आपका ये चैप्टर कंप्लीट है आपकी कॉपी में? यस मैम। ओके। तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं पढ़ के आया था? जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछ रही थी तो पढ़ के आना चाहिए ना, रीड करना चाहिए ना उसे। जब कल मैं चैप्टर पढ़ा दी थी और कहा था आप प्रिपेयर होकर आएंगे इसके अभ्यास प्रश्न के लिए, तो क्यों नहीं प्रिपेयर करके आते हैं? कल आप प्रिपेयर करके आएंगे। और चलिए आज हम आ जाते हैं, थोड़ा सा समझा देती हूँ। षष्ठा पाठ है आपका। षष्ठा पाठा में प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृद, प्राणों से भी प्रिय मित्र है। तो इसमें बता रहा है प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है। नंदन वंश का विनाश करने के बाद उसके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करता है। मतलब जो नंदन वंश है उनका विनाश तो हो चुका था, लेकिन जो उसमें कुछ बचे हुए लोग थे, उनके जो हितैषी थे, नंदन वंश के जो हितैषी थे, वो उनको शरणागत किए थे, अपनी शरण में रखे थे। तो उनके हितैषियों को खोज खोज कर पकड़वाने के क्रम में जो चाणक्य थे वो अमात्य राक्षस, और उनके अमात्य राक्षस नंदन वंश के ही लोगों को कहा गया है,
अमात्य राक्षस एवं उसके जो कुटुंबी थे, जो कुटुंब के लोग थे, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसे बुलाते हैं? चंदन दास को बुलाते हैं। और चंदन दास को बुलाने पर चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई सुराग नहीं मिलता है। और चाणक्य जब अमात्य राक्षस के बारे में चंदन दास से पूछते हैं तो वह कोई भी सुराग देने से मना कर देते हैं, क्योंकि चंदन दास अपनी मित्रता पर कायम रहता है। चंदन दास का नंदन वंश के लोगों के साथ मित्रता थी और वो उस मित्रता को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए चंदन दास ने अपने मित्र अमात्य राक्षसों के बारे में बताने से और उनके कुटुंबियों के बारे में बताने से मना कर दिया। किसे? चाणक्य को। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। और जब चंदन दास से कहा जाता है कि आपकी जो मैत्री है बहुत ही, हम सहर्ष स्वीकारते हैं उसे, लेकिन यदि आप इस मित्रता के कारण हमें अमात्य राक्षसों के बारे में नहीं बताते हैं तो हम आपको राजदंड भी दे सकते हैं, राजदंड भी आपको मिल सकता है। इस पर भी चंदन दास अडिग थे कि मैं नहीं जानता हूँ नंदन वंश के लोगों के बारे में, ना ही अमात्य राक्षसों के बारे में। यदि मैं जानता होता तो भी मैं आपको नहीं बताता, फिर मुझे आप राजदंड दे या कोई सा भी दंड दे, मैं उसे सहर्ष स्वीकारता हूँ, ऐसा चंदन दास चाणक्य से कहते हैं। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और यही पाठ के ऊपर है कि अपने प्राणों से भी प्रिय जो मित्र हैं उनके लिए वह खुद को मिटाने को तैयार है, खुद दंड लेने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ भी बताना उन्हें अच्छा नहीं, उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए वो बताते ही नहीं है और कहते हैं कि अभी तो मेरे पास नंदन वंश के कोई भी मित्र नहीं है, और यदि होते भी तो चाणक्य से कहते हैं कि मैं आपको उनको आपके हवाले नहीं करता। तो इसी पर कहा गया है कि जो प्राणों से भी प्रिय सुहृद, सुहृद मतलब जो प्राणों से भी प्रिय हैं, उनके लिए मित्रता कितनी अमूल्य रहती है कि वो अपनी मित्रता के कारण खुद राजदंड भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर मित्रता छोड़ना पसंद नहीं है। यह है आपका षष्ठ पाठक का प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, और इस चैप्टर को हम कल रीड करेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है इस पार्ट से? सॉरी, पिछले पार्ट से, तो अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ। यक्ष युधिष्ठिर संवाद आप लोगों को समझ आ गया? समझ आया आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद? Yes, ma'am. तो फिर ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए इसमें प्रिपेयर होकर आएंगे। आज तो आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, और नेक्स्ट क्लास के लिए और हम नेक्स्ट क्लास में षष्ठ पाठा को पढ़ेंगे, प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद। ठीक है, और कोई क्वेश्चन करना है आपको? No, ma'am. किसने पढ़ रहा है? तो यहीं पर एंड करें हम। अरे तुम्हें तो बंद, तो आवाज तो आ रही है। क्लास को यहीं पर एंड करें और आप सब आ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके, जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस दूंगी, जिसे आप तुरंत लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके? Yes, ma'am.